हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अवतार पर। दोस्त, आज है संडे। संडे को हम कैसे सुपर बनाते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और दोस्तों, हमारा जो मूल मंत्र है आप लोगों को याद ही होगा। हमारा मूल मंत्र है लगातार मेहनत। लगातार मेहनत हमें याद रखनी है और करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज सुपर संडे में रखा है कहानी। वो कहानी इस तरह से हमें मोटिवेट करती है कि आप देखिएगा, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। जब तक कहानी ख़त्म ना हो, पूरी कहानी देखेंगे आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से हमें ये कहानी मोटिवेट करती है। कहानी में और कुछ नहीं है, दो कैरेक्टर हैं। गुरु के रूप में एक साधु की बात की गई है और स्टूडेंट के रूप में एक मेहनती जो कि एक रोज़गार के लिए दौड़ भाग में फंसा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या है आपको बताया है, दो कैरेक्टर हैं सिर्फ। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ठीक है दोस्तों, कहानी का टाइटल आपको बता दें। कहानी का टाइटल है जो चाहोगे सो पाओगे। ठीक है, इस टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कहानी में क्या हो सकता है। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए बैठा था। वहाँ एक धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ से चिल्लाता था, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वह उसकी बात सुनकर अवॉइड कर देते थे, अनसुना कर देते थे, और जो सुनते भी थे वह उस बात पे हंसते थे। ठीक है, एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी। ठीक, बाकी सब लोग गुजरते थे, उसी तरह से वो बेरोजगार युवक भी उसी रास्ते से गुजरा और उसको एक कहानी उसको ये चार पांच शब्द जो है, जो चाहोगे सो पाओगे, ये लाइन इनको सुनने को मिली। उन्होंने क्या सोचा, चलो देखते हैं। ठीक, उन्होंने यही कहा, चलो देखते हैं। और क्या किया, साधु के पास गए। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास गया और उसने पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हैं। ठीक है, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? उस व्यक्ति के ये वर्ड थे बाबा से। ठीक, साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का व्यापारी बनूँ, हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला। साधु ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने ही चाहे हीरे मोती बना सकते हो। ठीक, साधु बोला, हम आपको एक हीरे और एक मोती को दे दूंगा, जिससे आप जितने भी हीरे मोती बना सकते हैं। ठीक, साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति की चमक उठी। ठीक, फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना एक हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इस समय के द्वारा उसने जो पहला हाथ रखा उसमें कहा, ये लो समय। ठीक है, समय का नाम का हीरा है, जो उससे आप जो जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। ये बाबा के शब्द। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, जिसे धैर्य कहते हैं। पहला समय था, दूसरा धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, तो इस धैर्य रूपी मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो दुनिया में जो चाहो वो हासिल आप कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कहा और चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। ठीक, और सदा धैर्य से काम लेंगे। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। अब देख लीजिए, ये समय और धैर्य की बात हो रही है।
ठीक, हीरा और मोती। तो कुछ वर्षों तक वह लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। ठीक है, तो उसने क्या किया, धैर्य से काम लिया और समय का इंतज़ार करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। ठीक, अब इससे हमें शिक्षा क्या मिली, हमें सीख क्या मिली, वो हम आपको बताते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। छोटी सी कहानी है मगर ये हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको हम बता दे रहे हैं, ये जो दो हीरा और मोती हैं, ठीक है, ये हमें कभी भी छोड़ना नहीं। ठीक, एक छोटी सी कहानी हमें किस मोड़ तक ले जा सकती है, ये हम अपने आप से अपना रास्ता तय कर सकते हैं। ये कहानियाँ सिर्फ मोटिवेशन के लिए हैं, कहानियाँ सिर्फ मोटिवेशन के लिए। चलना हमें खुद है उस रास्ते पे जो हमने अपना गोल या एम लक्ष्य तय बनाया है। ठीक, तय हमको ही करना पड़ेगा। ठीक, कहानियाँ हम लाते रहेंगे दोस्तों, हर संडे को सुपर संडे बनाने के लिए, और मेहनत जो हमारी है वो हम लोग लगातार करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सो आज की कहानी यही तक ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं इसको, और नेक्स्ट संडे को और ज़्यादा स्पेशल लाने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो हमारी क्लासेस हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई लगातार करते रहेंगे। ठीक है दोस्त, ओके, टेक केयर।